ओम स्वर्ग। अगर गीता को समझें तो किशन कहते हैं जो सत्य बोलेगा उसे स्वर्ग मिल जाता है। क्योंकि सिर्फ अगर सत्य का आचरण हो, नाम रखने की सतगुरु ज़रूरत नहीं होती, सत्यवान रखने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन सत्य बोलना उतना ही मुश्किल है जितना सत्य सुनना। ऐसा ही कुछ हुआ। नगर में खबर थी कि महात्मा ने, फकीर ने ये कह दिया है कि तुमने कोई भगवान नहीं देखा जिसका तुम प्रचार कर रहे हो। अब जो धार्मिक पंडित थे जिन्होंने भगवान देखा, वो आकर बोले, पंडित तुम ये कैसे कह सकते हो। फकीर ने कहा, मैं महादेव से मिल चुका हूँ, मैं जानता हूँ महादेव से कैसे मिला और कैसे जाता है। जो ये धार्मिक थे इन्होंने बताया कि 2 हाथ थे, गले में सांप था, हाथ में त्रिशूल था। जब वो बैठे हुए थे सीढ़ियों पे धार्मिक स्थल की, तो वो महादेव नहीं तो और कौन थे। उनकी आंखें बंद थी, उन्होंने महादेव ने उसे उठाया। फकीर ने अपना पॉइंट सिद्ध करने के लिए कहा, ये 2 पानी हैं, मैं सबको देता हूं, बताओ किस में गंदा जल है, किस में गंगा जल। फकीर ने यहाँ तक ही नहीं, फकीर ने कहा, ये महादेव के वो रुद्राक्ष हैं जो मुझे मिले थे, बताओ इसमें से असली क्या है, नकली क्या है। फिर फकीर ने वहाँ बैठे हुए लोगों को कुछ कांच के टुकड़े और हीरे दिए। सवाल ये था, फकीर अपनी बात को सिद्ध करता चला गया। एक जौहरी ही जानता है कांच का टुकड़ा क्या है, हीरा क्या है। एक सुनार ही बता सकता है सोना क्या है, पीतल क्या है। एक भक्त ही बता सकता है, पंडित जैसे तुम बता सकते हो कि गंगा जल क्या है, गंदा जल क्या है। आम आदमी नहीं जानता। फकीर का कहना आगे जारी रहा, मैं जिससे मिला ना तो उसके हाथ थे ऐसे मेरे जैसे, ना उसका चेहरा था मेरे जैसा, ना किसी मूर्ति जैसा, ना उसके पैर थी, ना भुजाएं थी, ना उसकी कोई बातचीत थी, फिर भी मैं मिला। अब बात बहुत गहरी होने लगी। वहां बैठे हुए लोग बोले, पागल हो गया, अगर उसका कोई रूप ही नहीं था तो तुम किससे मिले। फकीर ने देखा पढ़े लिखे अनपढ़ों की तरफ, बोला, उसने बातें कही मैंने सुनी। वो बोल नहीं सकता था फिर भी मैं सुन सकता था, वो दिखा नहीं सकता था फिर भी मैंने देखा, वो दिख नहीं सकता था फिर भी मैंने देखा। फकीर ने आगे जारी रखते हुए कहा, ये वो अवस्था होती है जब हम बॉडी, माइंड, सोल के भी बियॉन्ड चले जाते हैं, जिसे सुपर सोल कहते हैं, जिसे बोला ट्रांसडिसेंट एक्सपीरियंस, या जिसे अगर हमारी भाषा में बोलें शिवलिंग बोला जाता है। अब शिवलिंग से भी आगे चले गए, क्योंकि ये दोनों भी खत्म हो गए। फिर भी वो था और मैं था, हम उसे मिले। इसलिए मैं कह सकता हूं कि जो तुम कह रहे हो वो गलत है, वो तुम्हारा भ्रम है, भक्ति नहीं। इसलिए जागो, अगर तुम आज भी भ्रम में रहोगे तुम कभी भक्ति नहीं कर सकते। क्योंकि सच्चा भक्त वही होता है जो परमात्मा को उससे मिलने पे मजबूर कर दे, ना कि उससे मिलने पे मजबूर हो जाए। याद रखना, फकीर ने ऐसा क्यों कहा, सच्चा भक्त वो होता है जो परमात्मा को भक्त से मिलने पर मजबूर कर दे, ना कि भक्त मजबूर हो जाए परमात्मा से। ओम नमः शिवाय।